शहर की चकाचौंध, भागती दौड़ती जिंदगी और इंसानी रिश्तों में आती ठंडक ने धीरे धीरे भावनाओं को किताबों के पुराने पन्नों की तरह धुंधला बना दिया था। इसी शहर में रहता था एक 65 वर्षीय बुजुर्ग, अनिरुद्ध मल्होत्रा। अनिरुद्ध जी कभी एक प्रतिष्ठित शिक्षक थे। उनकी किताबें कॉलेजों में पढ़ाई जाती थीं। अब अकेले रहते थे, पत्नी नहीं रही, बेटा विदेश में बस चुका था और मोहल्ले में लोग उन्हें पुराना लेखक कहकर पहचानते थे। पर उनके जीवन में अब भी कुछ अधूरा था, एक किताब जो उन्होंने कभी पूरी नहीं की थी। अनिरुद्ध जी की किताब का नाम था जिंदगी के 5 रंग। उन्होंने इसमें 5 कहानियों को समेटना चाहा था, प्रेम, पीड़ा, आशा, मोहभंग और पुनर्जन्म। लेकिन सिर्फ 4 ही लिख पाए। 5वां अध्याय अधूरा रह गया, पुनर्जन्म। कई बार उन्होंने कलम उठाई, लेकिन शब्द नहीं बनते थे। उन्हें लगता कहानी तो पूरी हो चुकी है, फिर ये आखिरी पन्ना क्यों नहीं लिख पा रहा। हर दिन वो अपनी लाइब्रेरी में बैठते, पुराने पन्ने पलटते और एक खाली कागज को ताकते। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक 14-15 साल का लड़का खड़ा था, हाथ में फटी डायरी और आंखों में चमक। सर, आप ही अनिरुद्ध मल्होत्रा है ना? मुझे आपसे कुछ सीखना है। अनिरुद्ध जी चौंके। तुम्हें कैसे पता चला मेरे बारे में? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, पापा की पुरानी किताबों में आपका नाम देखा, फिर इंटरनेट पर थोड़ा खोजा और यहां आ गया। अनिरुद्ध जी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। मैं लिखना चाहता हूं पर समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं। धीरे धीरे अर्जुन रोज आने लगा। कभी कविता लाता, कभी अधूरी कहानी। अनिरुद्ध जी उसे टोकते नहीं, बस सुनते, समझते और हल्की सलाह देते। उन्हें वो अपना ही अक्स लगता, जिज्ञासु, उलझा हुआ लेकिन सच्चा। एक दिन अर्जुन बोला, सर, आपने अपनी किताब का 5वां अध्याय नहीं लिखा, क्यों? अनिरुद्ध जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, शायद मैं भूल गया कि जिंदगी में अंत नहीं होता, हर अंत किसी नए आरंभ की भूमिका होता है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या मैं वो आखिरी अध्याय लिख सकता हूं, आपकी नजरों से, लेकिन मेरी कलम से? अनिरुद्ध जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अर्जुन को किताब सौंपी और कहा, लिखो बेटा, ये पन्ना अब तुम्हारा है। अर्जुन ने लिखा, पुनर्जन्म सिर्फ अगले जीवन में नहीं होता। हर वो दिन जब हम कुछ नया सीखते हैं, किसी टूटे रिश्ते को जोड़ते हैं, अपनी गलतियों से उभरते हैं, वो पुनर्जन्म ही तो है। उसने अनिरुद्ध जी की कहानी को नई रोशनी दी, उनके खोए वर्षों, अधूरे रिश्तों और फिर से जागती प्रेरणा को शब्दों में बांधा। किताब का आखिरी अध्याय अब सिर्फ एक लेखक का अंत नहीं था, बल्कि 2 पीढ़ियों का संगम बन गया था, अनुभव और उत्साह का। कुछ महीनों बाद अर्जुन की कहानी अखबार में छपी, अधूरे पन्नों की किताब, 2 दिल एक आत्मा। अनिरुद्ध जी ने उसे आखिरी बार पढ़ा, मुस्कुराए और अपनी कुर्सी पर आंखें मूंद लीं। अर्जुन जब दोपहर को मिलने आया तो वो शांत सोए हुए थे, जैसे कोई किताब आखिरी पंक्ति के बाद बस सांस छोड़ती है। मोरल: हर इंसान के जीवन में कुछ अधूरे पन्ने होते हैं, ख्वाब, रिश्ते या कहानियां। पर जब कोई दूसरा उन्हें समझने आता है, उन्हें पूरा करता है, तो वो सिर्फ किताब नहीं, आत्मा का पुनर्जन्म बन जाती है।